कोपेनहे एक बड़ा प्राइवेट अस्पताल था जिसका नाम नॉर्डिक मेडिकल सेंटर था। इस अस्पताल का सबसे बड़ा और मशहूर नाम था डॉ. अलेक्जेंडर हानसेन। लोग कहते थे कि उसकी मुस्कान पर भरोसा किया जा सकता है, लेकिन असलियत यह थी कि उस मुस्कान के पीछे सिर्फ लालच था। वह अमीर लोगों के लिए खास कमरे बनवाता, गरीबों से दवा के पैसे पहले लेता, और अगर किसी के पास पैसे नहीं होते तो इलाज रुक जाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। अस्पताल दिखने में सफेद, साफ और शानदार था, लेकिन दिल के अंदर की गंदगी किसी को दिखाई नहीं देती थी। एक सर्द शाम अस्पताल में एक गरीब दंपत्ति भागते हुए पहुंचे। उनके हाथों में उनका छोटा सा बेटा, शायद 5 या 6 साल का होगा, जिसका नाम लियो था। लियो की सांसें तेज चल रही थीं, उसका चेहरा पीला था और आंखों में डर। उसकी माँ रोती जा रही थी कि उनके बेटे को तुरंत इलाज की ज़रूरत है। डॉक्टरों ने लियो को आईसीयू में ले लिया, लेकिन जैसे ही बिल की बात आई, डॉ. अलेक्जेंडर ने अपना सच्चा चेहरा दिखा दिया। उसने कहा कि बिना पैसे के इलाज नहीं होगा, चाहे हालत कितनी भी गंभीर क्यों ना हो। माता पिता ने हाथ जोड़े, पैरों में गिरे, लेकिन उसकी पत्थर जैसी आंखों में कोई दया नहीं थी। आधी रात के करीब पैसे का इंतजाम न हो पाने पर इलाज रोक दिया गया। मशीनें एक एक करके बंद कर दी गईं और कुछ ही मिनटों में लियो की सांसें थम गईं। उसकी माँ की चीखें पूरे वार्ड में गूंज उठीं, पर डॉक्टर ने बस फाइल पर डिस्चार्ज लिखकर मामला खत्म कर दिया। कुछ दिनों तक सब शांत रहा, लेकिन फिर पहली अजीब घटना हुई। रात में अस्पताल के बच्चों वाले वार्ड से किसी बच्चे की हंसी सुनाई देने लगी। वह आवाज़ बहुत हल्की, बहुत मासूम और बहुत डरावनी थी। अस्पताल के नर्स और स्टाफ अक्सर रात में सुनते, पर जैसे ही कोई कमरे में जाता वहाँ कोई नहीं होता। लोग समझते कि यह किसी बच्चे की आवाज़ होगी, पर असली डर तब शुरू हुआ जब हर रात उस हंसी के बाद एक मरीज की अचानक मौत होने लगी। डॉक्टर अलेक्जेंडर ने इसे संयोग माना, लेकिन पूरे स्टाफ के चेहरों पर डर साफ था। सुरक्षा कैमरों ने कई बार उस वार्ड में चलती परछाई पकड़ी, पर वहाँ कोई बच्चा भर्ती ही नहीं था। एक रात आपातकालीन कक्ष में एक मरीज का ऑपरेशन चल रहा था। ऑपरेशन के बीच डॉक्टरों ने पास वाले कॉरिडोर में वही हंसी दोबारा सुनी, और उसी पल ऑपरेशन टेबल पर लेटा मरीज अचानक सांस लेना बंद कर गया। मशीनें ठीक थीं, दवाइयाँ सही थीं, लेकिन दिल धड़कना बंद। उस रात स्टाफ में से किसी ने भी सोया नहीं। लोग परेशान थे, मरीज डरने लगे थे। खबरें शहर में फैलने लगीं कि नॉर्डिक मेडिकल सेंटर में कुछ अलौकिक हो रहा है। तो अलेक्जेंडर अपनी इमेज बिगड़ने नहीं देना चाहता था। वह अपने ऑफिस के दरवाजे बंद करके अकेले बैठ गया। तभी बिना किसी वजह के कमरे की लाइट झपकने लगी। तापमान अचानक गिर गया और उसे अपने पीछे किसी बच्चे की धीमी खिलखिलाती आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसके गले में पसीना भर आया। उस रात उसने अस्पताल के हर कैमरे की फुटेज मंगाई। करीब 3 बजे की फुटेज में आईसीयू के बाहर एक छोटे बच्चे की परछाई दिखाई दी। बच्चे के हाथ में वही खिलौना कार थी जिससे लियो हमेशा खेलता था, लेकिन सबसे डराने वाली बात यह थी कि वह बच्चा कैमरे में दिख रहा था, पर जमीन पर उसकी कोई परछाई नहीं थी। अगली रात और भी डरा देने वाली थी। पूरे अस्पताल में लाइट चली गई। अंधेरे में गलियारों से छोटे पैरों की दौड़ने की आवाज आने लगी। नर्स से चिल्लाई कि किसी ने ऑपरेशन रूम का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया है। दरवाजे के पीछे से एक बच्चे की हंसी और फिर मरीज की चीख की आवाज आई, और फिर सन्नाटा। जब दरवाजा खुला, मरीज मर चुका था। हर रात एक मौत, हर रात वही हंसी, हर रात डर। अस्पताल के मालिकों ने जांच के लिए बाहर की टीम बुलाने की सोची, पर उससे पहले ही अस्पताल का स्टाफ एक एक करके नौकरी छोड़ने लगा, लेकिन मौतें नहीं रुकी। शहर में लोग कहने लगे कि लियो वापस आ गया है। वह अपने साथ हुए अन्याय का बदला ले रहा है, और उसके निशाने पर सिर्फ वही थे जो अस्पताल में मौत को व्यापार समझते थे। अब डॉक्टर अलेक्जेंडर पूरी तरह टूटने लगा था। वह रात में सो नहीं पाता था। उसे हर कोने में लियो नजर आता, हर समय उसकी हंसी सुनाई देती। एक रात उसने आईसीयू के उसी कमरे में जाने का फैसला किया जहां लियो की जान गई थी। उसने सोचा कि शायद यह उसका वहम है। आधी रात का समय था, कमरा ठंडा और सन्नाटा। तभी मशीन अपने आप चालू होने लगी। ईसीजी मॉनिटर बीप करने लगा।
लेकिन बिस्तर खाली था। डॉक्टर की सांस तेज हो गई। सामने वाली कांच की शीशे पर धुंध जमा होने लगी और उस धुंध पर छोटे बच्चे की उंगली से लिखा हुआ था, मैंने कुछ नहीं किया, क्यों छोड़ दिया? डॉक्टर जमीन पर गिर पड़ा। उसने कांपती आवाज में कहा, मैं मजबूर था, मेरे हाथ बंधे थे। उसी वक्त वह खिलखिलाहट और तेज हो गई। आईसीयू का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। डॉक्टर की टॉर्च गिर गई। अंधेरा और गहरा हो गया। अचानक उसे छोटा सा हाथ अपने कंधे पर महसूस हुआ। उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकली। अगले ही पल मशीनें तेजी से बीप करने लगी और उसकी सांसें जैसे किसी ने दबा दी हों। सुबह नर्सों ने आईसीयू खोला तो डॉक्टर अलेक्जेंडर जमीन पर पड़ा था। उसके चेहरे पर डर की जमी हुई चीख के निशान थे। फाइल में उसकी मौत का कारण हार्ट फेल लिखा गया, लेकिन नर्सों ने एक और चीज देखी। कमरे की दीवार पर वही छोटा खिलौना कार रखी थी, ठीक उसी जगह जहां लियो की मां ने उसे आखिरी बार रखा था। उसके बाद अस्पताल को बंद कर दिया गया। लोग कहते हैं कि अब भी उस इमारत से रात को हंसी आती है। कुछ लोगों का दावा है कि वह बदला लेने वाली हंसी नहीं, बल्कि एक मासूम बच्चे की खोज है जो हर रात यह पूछता है कि आखिर उसे क्यों छोड़ दिया गया। इस कहानी का अंधेरा सच यही कहता है कि पैसा जिंदगी की